नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि ज़माना सुधर जाएगा, लेकिन ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार इनकी आदत और रवैया नहीं बदलेगा, बल्कि ये कहते कुछ और करते कुछ और। इनके दिल में कुछ और है और ज़बान पर कुछ और है। इसलिए कि भारतवर्ष के जो संविधान और आइन और कानून है, जिसे कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान है, जिससे कि हर एक इंसान को बराबर के अधिकार हक और उनको उनकी स्वाधीनता आज़ादी सबको दिया गया है। भारतवर्ष के जितने भी रहने वाले जितने भी जाति धर्म समाज वाले के लोग हैं सबको। लेकिन ये हमें तो ऐसा लगता है कि इनके पास दो संविधान है। एक तो संविधान इनका जो कि आरएसएस नाथूराम गोडसे और सावरकर का संविधान, जिसे लेकर ये भारतीय जनता पार्टी चलते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव के अम्बेडकर के संविधान का सिर्फ नाम लेते हैं, लेकिन ये डॉक्टर बाबा साहेब के भीमराव के संविधान को मानते नहीं, बल्कि वो आरएसएस और नाथूराम गोडसे और सावरकर के संविधान को लेकर चलते हैं। इसीलिए तो आज देश और समाज में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, जहाँ जहाँ पे बीजेपी का शासन है, जिस जिस राज्यों पे वहाँ की हाल परिस्थिति स्थिति को देखिए। दिन ब दिन एक सांप्रदायिक की माहौल और ऐसे वातावरण को बनाए रखा है, जैसे कि इंसानों को इंसान का दुश्मन बनाए रखा है ये मौजूदा शासक दल ने। क्या हम बीजेपी शासक दल से ये पूछना चाहते हैं कि जनगण क्या इसीलिए वोट देकर इन्हें नेता और मंत्री बनाया और मंत्रित्व पद को इनके हाथ में दिए कि तुम भारतवर्ष के संविधान के धज्जियाँ उड़ाओ और संविधान के खिलाफ काम करो और आरएसएस और नाथूराम गोडसे और सावरकर के संविधान को चलाओ और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के नाम लो और उसकी विरोधिता करो और संविधान बदल देने की काम में लगे रहो। इसीलिए कि जैसे कि अभी उत्तराखंड हल्द्वानी पुष्कर धाम की जो बात है, जबकि मुसलमानों के इबादत गाहे धर्मीय स्थान मस्जिद और मदरसा को तोड़ने की जो उन्होंने तोड़ा है, और जबकि उसका केस हाईकोर्ट में उसका केस चल रहा है और हाईकोर्ट में 14 फरवरी को उसकी सुनवाई था, लेकिन हाईकोर्ट के बगैर सुनवाई के उसे पुष्कर धाम मनमानी तानाशाही और संविधान के खिलाफ उसे तोड़ा देते हैं सावरकर के संविधान के अनुसार। इसलिए कि हमें तो ऐसा लगता है दो प्रकार के संविधान हैं। एक तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, जिससे कि
इंसाफ और न्याय और इंसानियत और ईमान धर्म के राहों पे लोगों को अपने अपने स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक देता है। और ये एक तरफा इंसाफ और न्याय करते हैं, जिससे कि ये सोचते हैं कि किसी विशेष एक जाति समुदाय का ये राष्ट्र है। ऐसा तो नहीं है, बल्कि सबका राष्ट्र है, किसी के बाप का राष्ट्र नहीं है। यह हर एक जाति समाज वाले का राष्ट्र है। इसीलिए कि पुष्कर सिंह धाम वो खुद मस्जिद को तोड़ाता है। क्या मुसलमान देखते रहेंगे क्या? अपने इबादत गाहों को तोड़ाओगे और वो हाथ में चूड़ी पहनकर बैठे रहेंगे? तुम एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना जोरी करते हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम करो तो रस लीला है और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है। इसीलिए तो कहते हैं सबसे पहले पुष्कर सिंह धाम, जो कि वो खुद जिम्मेदार है इस सांप्रदायिक माहौल और वातावरण को बनाने का। इसलिए कि उन्होंने मदरसा और मस्जिद को क्यों तोड़ा? इसलिए कि जनगणों ने तुमको वोट देकर मंत्री और नेता बनाया कि तुम लोगों के इबादत गाहों को तोड़ो, मस्जिद को तोड़ो, मदरसा को तोड़ो, मजार को तोड़ो, मंदिर को तोड़ो। इसलिए लोगों ने तुम्हें वोट देकर नेता और मंत्री बनाया है क्या? क्या तुम्हारे पास देश के विकास के लिए कोई चर्चा नहीं? बेरोजगारी महंगाई के लिए कोई चर्चा नहीं? लोगों को रोजगार दिलाएंगे कैसे, उसका कोई योजना नहीं? सिर्फ मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो, मजार तोड़ो, मदरसा तोड़ो, इसलिए कि तुम लोगों को नेता बनाया गया है क्या? और फिर क्या कहते हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है। अरे तुम मुसलमानों के साथ पहले बेइंसाफी, बेईमानी, गद्दारी कर रहे हो, और वो अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन और प्रोटेस्ट करे तो उस पर लाठीचार्ज करते हो। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी उन पर पथराव करने लगता है और उल्टा दोषारोप मुस्लिम समाज वाले को और मुसलमानों को किया जाता है। इसलिए सबसे पहले बुलडोजर पुष्कर धाम के मकानों और उनके घर पे चलना चाहिए और ऐसे सरकारों के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अगर हमें भारतवर्ष के आइन, कानून, संविधान के धारा के अनुसार और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ और न्याय ना मिले तो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें इन बातों को ले जाना पड़ेगा। जितने के मुसलमानों के साथ जुलूम, अत्याचार, अन्याय हो रहा है और उनके इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, और इंटरनेशनल अदालत में ये सारे केस को फाइल किया जाएगा। हमारे सारे मुस्लिम संगठनों से यही कहना है, भारतवर्ष से अगर हमारे संविधान, आइन, कानून के आधार के अनुसार अगर हम लोगों को इंसाफ न्याय नहीं मिलेगा तो हम मजबूरन भारतवर्ष के अदालत से अगर इंसाफ न्याय नहीं मिलता है तो इंटरनेशनल अदालत में हम इन सारे केसों को फाइल करेंगे। फिर देखेंगे मौजूदा शासक दल क्या करते हैं और इंसाफ और न्याय मिलता है क्या नहीं। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।